नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आईएएस आरएस विद्यार्थियों में आपका स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं 18 अप्रैल 2023 का राजस्थान राज्य विशेष का करंट अफेयर। तो वही पुरानी बातें कि आपको यदि इसकी पीडीएफ चाहिए, मैं कह रहा हूँ चाहिए नहीं, आप जाके ले लीजिए पीडीएफ आप ले लोगे तो आप लिखने से बच जाओगे। तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों आईएएस आरएएस विद आरजे। इसको आप जाके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। आप जाके इसको ज्वाइन कर लो और वहाँ से पीडीएफ ले लो, ब्रांड न्यू हैंड रिटन। ठीक है दोस्तों, तो इधर उधर की बातें किए बिना अपन चलते हैं सीधे आज के अपने न्यूज आर्टिकल के डिस्कशन पर। दोस्तों, आपका समय वो हमेशा ही कीमती रहता है। तो दोस्तों, पहला हमारा आज का जो न्यूज आर्टिकल है वो है आपका राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों के बारे में। दोस्तों, पहले इन जो खेलों का आयोजन किया गया था वो अलग अलग किया गया था। मतलब पहले ग्रामीण खेलों का आयोजन हो गया था, उसके बाद में शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। दोस्तों, ये वो वाले ओलंपिक नहीं है जिसमें रोम, बर्लिन, टोक्यो और जापान, इंग्लैंड, जर्मनी जाना कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, वो वाले नहीं है। ये बढ़िया ओलंपिक है। अपने घर से निकलो, अपने गाँव के खेतों में पहुँचो, वहाँ पर ओलंपिक हो जाएगा आपका। ठीक है। तो किसी के मन में मलाल रहेगा ही नहीं कि अपन ओलंपिक खेल ही नहीं पाए। भाई, कोई इंटरनेशनल ओलंपिक खेला है, कोई पैरा ओलंपिक खेला है, तो कोई ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेला है। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका आयोजन कर रहा है जो मंत्रालय वो है खेल एवं युवा मामले का मंत्रालय। भारत जो राजस्थान सरकार है उसका खेल एवं युवा मामला मंत्रालय जो है, मामला विभाग जो है वो क्या कर रहा है, इन खेलों का आयोजन कर रहा है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? अब ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि जब मन आया जो खेल निकाल दिया, जब मन आया जो योजना निकाल दी। तो गवर्नमेंट की एक उद्देश्य होता है, किसी भी काम का करने के पीछे गवर्नमेंट का एक उद्देश्य होता है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि प्रदेश भर में जो खेल हैं उनके लिए क्या करना है, सकारात्मक वातावरण तैयार करना है। मतलब देखिए, ऑस्ट्रेलिया छोटा सा देश है, ठीक है, अमेरिका 30 करोड़ की आबादी का देश है, और जब आप मेडल देखोगे ना इन लोगों के, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, जब आप ओलंपिक के अंदर मेडल देखोगे तो ऊपर से यही कंट्री दिखेंगे। एक बड़ी आबादी वाले देशों में, एक चाइना को छोड़ के बाकी सारे छोटी छोटी आबादी के देश हैं और मेडलों की झड़ी लगा देते हैं। मतलब ये माइकल फेल्प्स जब खेलता था अमेरिका का, तो ये स्थिति थी कि भारत में जितने मेडल आते थे उससे ज़्यादा गोल्ड मेडल अकेला माइकल फेल्प्स ले जाता था। एक व्यक्ति पूरे देश के ऊपर भारी पड़ता था अपने के। ठीक है, ऐसी बात नहीं, वो भारी पड़ता ही था। भाई, हम लोगों को कभी सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो चीज़ें, तो बस वही काम कर रहा है राजस्थान कि सकारात्मक वातावरण तैयार कर रहा है खेलों के बारे में। अभी क्या, कोई बच्चा खेलते हुए मिल गया तो मैया पहले धुनाई कर दे उसकी। ठीक। और क्या करना है, प्रदेशवासियों को एकजुट कर मैदान में लेकर आना है, उनसे सहकार और टीम भावना का विकास करना है। कि भैया टीम भावना आपके चाहे घर में हो, चाहे आपके ऑफिस में हो, चाहे आपके गांव में हो, कहीं पर भी हो, जहां पर टीम भावना मिलेगी, टीम बना के काम किया जाएगा, वो डेफिनेटली आगे निकलती हैं वो चीज़ें। ठीक है। प्रतिभागियों को और क्या करना है, प्रतिभागी जो हैं उनको शारीरिक और मानसिक रूप से तनाव से दूर रखना है। टेंशन, तनाव के ऊपर दोस्तों मैंने आज एक वीडियो बनाया है, आपको अगर आप चाहो तो आप जाके उसको देखिए, डेफिनेटली वो आपको मदद करेगा तनाव को दूर करने में। ये क्या करता है, खेल प्रतिभागियों को और खेल जो प्रतियोगिताएं हैं उनके माध्यम से अपन क्या करते हैं, जो खेल प्रतिभागी हैं, खेल जो प्रतिभाएं हैं, उनको हम क्या करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। तो जब ऐसे प्रोत्साहन मिलेगा तो गांव से नई नई प्रतिभाएं सामने आएंगी। 2022 में भी कई लोगों को पुरस्कार दिया गया था। अब अपन देखेंगे 2023 के अंदर कौन कौन सा खेल आयोजित हो रहा है, कौन कौन सी टीमें इसकी विजेता रहेंगी, कौन कौन सी को गोल्ड मेडल मिलेगा, सिल्वर मिलेगा या ब्रॉन्ज मिलेगा, कौन कौन से खिलाड़ी सर्वोत्तम रहेंगे, सर्वोत्कृष्ट रहेंगे। ठीक है, उसके बारे में जैसे इसके जो खेल खत्म होंगे, जब इनके खेल समाप्ति की ओर जाएंगे, खेल खत्म तो अलग चीज़ हो जाती है, खेल समाप्ति की ओर जाएंगे तो विजेताओं के नामों की घोषणा होगी। तब अपन उनको एक बार फिर से पढ़ेंगे कौन विजेता रहा, किस खेल में किस खिलाड़ी को उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है। तो दोस्तों, इनमें कौन कौन से खेलों का आयोजन किया जाएगा ग्रामीण ओलंपिक और शहरी ओलंपिक के बीच में, उसको अपन देख लेते हैं। तो ग्रामीण ओलंपिक में किन कौन से खेल रहेंगे, कबड्डी रहेगा, कबड्डी तो अपना राष्ट्रीय खेल है, खो खो रहेगा, शूटिंग बॉल रहेगी, ये पुरुष वर्ग खेलेंगे, केवल पुरुष वर्ग में होगा इसका आयोजन, और खो खो का केवल महिला वर्ग में होगा, मतलब पुरुष खो खो नहीं खेलेंगे। टेनिस बॉल क्रिकेट, टेनिस बॉल के क्रिकेट में तो भैया गांव का बच्चा बच्चा माहिर, क्या बुढ़ा क्या बुजुर्ग, सारे सारे टेनिस बॉल क्रिकेट का आयोजन करा दो, मैं कह रहा भूख प्यास भूल जाएंगे। ठीक है। और क्या है, फुटबॉल का आयोजन किया जाएगा और वॉलीबॉल का आयोजन किया जाएगा, और रस्सा कसी भी सिर्फ महिला वर्ग के बीच में प्रतियोगिता होगी, पुरुषों की इसके अंदर कोई भी प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया जाएगा। अब अपन बात कर लेते हैं शहरी ओलंपिक गेम्स के बारे में कि शहरी ओलंपिक खेलों के अंतर्गत कौन कौन से खेलों का आयोजन दोस्तों
किया जाएगा। तो शहरी ओलंपिक में भी किसका कहा जाए, कबड्डी का। भैया आत्मा तो वही है, शहरों में भी तो गांव के लोग रहते हैं, ठीक है। तो कबड्डी खेलने, कबड्डी देखने में तो हम हमेशा से रिकॉर्ड बनाते आए हैं, अभी तक कोई हमसे वर्ल्ड कप जीता ही नहीं कबड्डी का। बास्केटबॉल, टेनिस, क्रिकेट बॉल, खो खो महिला, फुटबॉल पुरुष वर्ग में, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स मतलब 100 मीटर, 200 मीटर और 500 मीटर की रनिंग क्या है आयोजन किया जाएगा। मुझे दोस्तों ऐसा लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी एथलेटिक्स प्रतियोगिता होनी चाहिए थी। बाकी सरकार के लोग विद्वान लोग हैं, उन्होंने जो कुछ किया है वो सोच समझ कर किया होगा। अपन चलते हैं थोड़ा और आगे। तो दोस्तों इसके बारे में और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि इस बार ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो साथ में किया जा रहा है। जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इससे पहले जो आयोजन किया गया था वो दोनों का अलग अलग किया गया था, अलग अलग बेसिस पे किया गया था, लेकिन अब क्या है, दोनों का एक साथ में आयोजन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन क्या है, शुभारंभ जो होगा इन खेलों का वो किया जाएगा 23 जून से। मतलब 23 जून से क्या हो जाएगा, आपके राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक गेम्स खेले जाने लगेंगे 23 जून से। अब 23 जून से ये जैसे ही गेम समाप्त होंगे तो उसके बाद क्या होगा, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा राज्य के स्तर पर। 29 अगस्त जो खेल दिवस है, राष्ट्रीय खेल दिवस, उसके अवसर पर क्या किया जाएगा, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसके लिए राजस्थान सरकार ने जो बजट की घोषणा की है वो की 130 करोड़ रुपए, कि 130 करोड़ रुपया राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाएगा। आप इनमें इन खेलों का आयोजन करवाइए, कीजिए, किसी भी खिलाड़ी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मतलब जो है बेसिक एक जो सुविधाएं होती हैं खिलाड़ी के लिए वो सभी खिलाड़ियों को प्रोवाइड करवानी चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब अपन चलते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो हमारा अगला जो न्यूज आर्टिकल है वो है आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर। इसका क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका आयोजक कौन है, आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजक है आपका राष्ट्रीय क्रीड़ा परिषद जयपुर। कौन, राष्ट्रीय क्रीड़ा परिषद जयपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट निकाय है दोस्तों, चूंकि राजस्थान के अंदर खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसीलिए खेलों से संबंधित जो निकाय और संस्थाएं हैं वो आपके एग्जाम के लिए ऑटोमेटिक ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, आयोजन कौन सी जगह पर किया जाएगा इस प्रशिक्षण शिविर का, तो दोस्तों आयोजन किया जाएगा इसका माउंट आबू में, सिरोही के अंदर। ठीक है, माउंट आबू, भाई गर्मी पड़ रही है, ठीक है, तो गर्मी में तो माउंट आबू ही ठीक है, अंग्रेज भी माउंट आबू भागते थे सीधे। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, जो 14 से 17 वर्ष तक के जो खिलाड़ी हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। मतलब जिनकी उम्र 14 से 17 के बीच में, या 14 प्रारंभ और 17 समाप्ति से एक दिन पहले भी है, तो उसको क्या किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अपन थोड़ा सा जान लेते हैं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के बारे में। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद आखिर में है क्या सर, जब से आप कह रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है ये तो बता दो। तो दोस्तों इसका जो हेड क्वार्टर है वो है जयपुर के अंदर। कौन सी जगह पर है हेड क्वार्टर, जयपुर के अंदर। तो दोस्तों जयपुर में रहने वाले भैया बहन वो एक बार जाके देख लो कैसा हेड क्वार्टर। ठीक है, यह राज्य स्तर पर खेल गतिविधियों के विकास और राज्य के खिलाड़ियों को कोचिंग प्रदान करने वाला राज्य का शीर्ष निकाय है। ठीक है, मतलब खेल जो है खेल की गतिविधियों के डेवलपमेंट करने में और खिलाड़ियों को कोचिंग प्रदान करने में इस वाले निकाय से ऊपर कोई नहीं है, यही शीर्ष निकाय है, यही नोडल निकाय है इसका। ठीक है, इसका जो विभाग है दोस्तों, ये किस विभाग के अंतर्गत आता है, तो ये आता है खेल एवं युवा मामले का विभाग जो है उसके अंतर्गत आता है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1957 में, और उसके बाद में राजस्थान राज्य सोसाइटी अधिनियम 1958 आया, उसके अंतर्गत इसको क्या कर दिया गया, पंजीकृत कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया, पंजीकरण कर दिया गया इसका, किसके अंतर्गत, राजस्थान राज्य सोसाइटी अधिनियम 1958 के अंतर्गत इसका पंजीकरण कर दिया गया। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब चलते हैं थोड़ा और आगे। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे श्री बीजी कानेटकर। अब आप बोलोगे सर पहले से क्या मतलब, वर्तमान क्यों नहीं बता रहे, तो दोस्तों राजस्थान सरकार पहला ही पूछती है, वर्तमान नहीं पूछेगी। पता लगा वर्तमान आज आप पढ़ के गए, आपके एग्जाम से 2 दिन पहले चेंज हो गया वर्तमान वाला, अब क्या करेगा, आपके गवर्नमेंट चेंज करवाएगी जो अगर कोई छाप दिया होगा तो। ऐसे नहीं होता दोस्तों, क्या होता है कि जो अध्यक्ष वगैरह होते हैं पहले जो होते हैं, पहला कौन बना, पहला अध्यक्ष कौन, पहला उपाध्यक्ष कौन, तो इस तरह की चीज़ें क्या है इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, संगठन क्या है इसका, इसके संरक्षक हैं वो राज्यपाल हैं, मतलब इसकी देखभाल कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। उप संरक्षक कौन है, सीएम है।
इसके अतिरिक्त कौन है, एक अध्यक्ष है, इसको नियुक्ति कौन करेगा, ऑब्वियसली सीएम करेंगे। ठीक है, एक उपाध्यक्ष होगा, इसकी भी नियुक्ति कौन करेंगे, ऑब्वियसली सीएम ही करेंगे। ठीक है, यह राज्य सरकार द्वारा नामित, इसमें 12 सदस्य होते हैं, 6 अलग अलग विभागों के अधिकारी भी होते हैं, मतलब 6 अलग अलग राज्यों के जो हैं अलग अलग विभाग हैं उनके अधिकारी होते हैं, मतलब 12 और 6 18, और जो टोटल है वो 20 है, 20 सदस्यीय कार्य होता है। बाकी जो राज्यपाल हैं और जो हमारे सीएम साहब हैं वो उसके संरक्षक और उप संरक्षक की भूमिका में रहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब चलते हैं अपन आज के अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ कि आज का हमारा अगला न्यूज आर्टिकल क्या कहने वाला है। तो अगला न्यूज आर्टिकल है हमारा, जल गुणवत्ता मापने के लिए उदयपुर में लगेंगे यंत्र। कौन सी जगह लग रहे हैं यंत्र, उदयपुर के अंदर। भाई झीलों की नगरी है उदयपुर, तो जल की गुणवत्ता नापनी है तो उदयपुर में ही लगवाओ। अब जैसलमेर के अंदर लगवा दो, मान लो ये यंत्र लगवा दे, भाई हमने जैसलमेर में जल गुणवत्ता मापने के लिए यंत्र लगाए, भाई वहाँ जल ही नहीं है, गुणवत्ता किसकी नापोगे, रेत की। ठीक है, तो इसका स्थान कौन कौन सा है, कौन कौन से स्थान पर उदयपुर में लगाया गया है, तो ये लगाया गया है आपके पिछोला झील के अंदर, फतेह सागर झील के अंदर और उदय सागर झील के अंदर। 3 जगह पर लगाया गया, पिछोला झील, फतेह सागर झील और उदय सागर झील। इन तीनों जगहों पर क्या किया गया, इस तरह के यंत्रों की स्थापना की गई है। तो दोस्तों क्यों की गई है, अब ऐसा तो है नहीं कि गहलोत जी को सुबह रात में सोए सुबह सपना आया कि भाई अरे यार वहाँ पर यंत्र लगवा देते हैं, ऐसा नहीं है। उद्देश्य होते हैं हर चीज़ के। तो इसका उद्देश्य क्या है, झीलों को स्वच्छ और सुंदर बनाना। देखो भाई झीलों की नगरी है, वहाँ पर पर्यटन का आधार झीलें हैं। मैं तो कह रहा हूँ आजीविका का आधार ही झीलें हैं। ठीक है, आधी से ज़्यादा आबादी पर्यटन और झीलों के ऊपर ही अपनी आजीविका के लिए निर्भर है। अब देखिए झीलों के आसपास मार्केट डेवलप है, तो वो अगर पर्यटक नहीं पहुँचेंगे तो मार्केट फेल हो जाएंगे। झीलों के अंदर चलने वाली नावें हैं और भी बहुत सारी तरह की चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ क्या है, आजीविका किससे जुड़ी हुई है, झीलों से। तो झीलों की स्वच्छता और सुंदरता बहुत ज़रूरी है। पानी की गुणवत्ता एवं मॉनिटरिंग करना, पानी की क्या करना है, गुणवत्ता को चेक करना है और उसकी क्या करना है, मॉनिटरिंग करना है। झीलों को प्रदूषण मुक्त रखना है, क्या रखना है, झीलों को प्रदूषण से मुक्त रखना है। क्योंकि आजकल आप देख रहे हो इंसान को पता नहीं क्या हुआ पड़ा है, अपना घर होना चाहिए एकदम चमचमाता हुआ साफ, बाकी सारे जाएं भाड़ में। पूरी प्रकृति को गंदा कर रखा है। अब तो कचरे का ये आलम है कि अंतरिक्ष को भी नहीं छोड़ रहे। आपको मैंने एक न्यूज़ बताई थी, कुछ अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले 50-60 सालों के बाद अर्थ के चारों तरफ शनि की जैसी वलय बन जाएगी कचरे की। ठीक है, तो दोस्तों अपन देखते हैं आगे अगला वाला आर्टिकल अपना क्या कहता है। अपन तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं फिलहाल, बाकी जो गवर्नमेंट का काम है वो गवर्नमेंट कर रही है। उम्मीद करूंगा आप जैसे कई भाई बहन जब अधिकारी बन जाएंगे, ऑफिसर्स बन जाएंगे, तो ज़रूर अब देश के साथ साथ प्रकृति के लिए भी कुछ काम करेंगे। तो दोस्तों राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के बारे में अपन जान लेते हैं कि ये योजना क्या कहने वाली है। ठीक है, विभाग कौन सा आ रहा है इसका, सहकारिता विभाग कौन सा आ रहा है, सहकारिता। अब आप बोलोगे सर आप बहुत देर से ये नहीं बोल रहे नाम का पोस्टमार्टम, चलो नाम का पोस्टमार्टम कर देते हैं। आप कह रहे हो तो राजस्थान के अंदर ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका को सुरक्षित रखने के लिए ऋण की योजना, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे पढ़ के इसको। ऋण कितना दिया जाएगा दोस्तों, 1.5 लाख। 1.5 लाख ग्रामीण परिवारों को दिया जाएगा। 2 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। दोस्तों प्रथम दृष्टया तो बड़ी अच्छी लग रही है स्कीम, सर ब्याज नहीं देना पड़ेगा, कितनी अच्छी बात है। 2 लाख रुपए तक दिए जाएंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों थोड़ा सा आगे चलो, थोड़ी सी गलतफहमी आपकी दूर होने वाली है। तो दोस्तों केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से क्या किया जाएगा, ये ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी। किसके माध्यम से दिए जाएंगे सारे के सारे ऋण, केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण आपको दिए जाएंगे। ठीक है, योजना के आवेदन के लिए ऋण आवेदन पोर्टल का लोकार्पण भी किया जा चुका है। योजना के आवेदन के लिए ऋण आवेदन पोर्टल का क्या किया जा चुका है, लोकार्पण किया जा चुका है। अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान क्या क्या किए गए हैं उसको देख लेते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रावधान आपको RAS मेंस के अंदर एज इट इज लिखने को आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट योजना है, इस पर 3 स्टार लगा लेना इस योजना पर। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यह ब्याज समय पर ऋण चुकाने वालों को से नहीं लिया जाएगा। भैया ब्याज तो लिया जाएगा, जो समय पर देता रहेगा उससे ब्याज नहीं लिया जाएगा। और किसान लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, ये इनको 2 लाख रुपए मिल जाएं और फिर उसका ब्याज आए उसको चुकाएं महीने टू महीने, ये तो संभव ही नहीं है इन लोगों के लिए। तो ब्याज पर ऋण कुछ ही लोग बचा पाएंगे, बाकी सबको देना ही पड़ेगा। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में 5 वर्ष से निवास कर रहे परिवार इसके लिए पात्र हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तो आपने कहा अरे यार ग्रामीण चलो अपन वहाँ रहने लग जाते हैं, वहाँ पर ऋण ले लेंगे, पर अपने शहर में तो चल ही रहा है।
तो ऐसा नहीं है 5 साल से आप वहाँ रजिस्टर्ड रह रहे हो कि भैया ये आदमी 5 साल से यहीं पर रह रहा है, ठीक है, तो वही व्यक्ति पात्र होगा। आगे, हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई, बुनाई, रंगाई, छपाई एवं दुकान, इसके लिए ऋण दिया जाएगा। मतलब गैर कृषि कार्यों के लिए दिया जाएगा, अकृषि कार्यों के लिए दिया जाएगा। हालांकि पशुपालन को कृषि के अंदर ही शामिल किया जाता है, लेकिन फिर भी मेंशन कर दिया है कि पशुपालन और मछली पालन इन कामों के लिए भी अपन दे देंगे, ठीक है। इन जो लोग इन गतिविधियों से जुड़े हैं उनको भी ये ऋण प्रदान कर दिया जाएगा। कृषि के लिए ऑलरेडी बहुत सारे ऋण योजनाएं और बीमा योजनाएं और बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, तो कृषि के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। कृषि पर तो वैसे ही फोकस रहता है गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा। प्रति परिवार केवल एक सदस्य को ही ऋण दिया जाएगा। कई लोग तो मेरे भाई बहन खुश हो गए थे, अच्छा 2 लाख का, मतलब हम घर में 20 लोग हैं तो ब्याज मुक्त 40 लाख की व्यवस्था हो गई। 40 लाख रुपए निकाल के लाएंगे, 1 पैसा ब्याज नहीं देना पड़ेगा, बिजनेस डालेंगे अपना, मौज हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, एक रजिस्टर्ड परिवार से केवल एक व्यक्ति को ऋण दिया जाएगा इस तरह का। चाहे तो मम्मी के नाम से ले लो, चाहो तो पापा के नाम से ले लो, चाहो तो भैया के नाम से ले लो, चाहो तो भाभी के नाम से ले दो। मतलब एक परिवार का मतलब होता है माता पिता और बच्चे, ये होता है। इसमें से किसी एक व्यक्ति को ही दिया जाएगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो मेरे क्रिकेट प्रेमियों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसे ही आपका IPL खत्म होगा, RPL शुरू हो जाएगा। पर राजस्थान प्रीमियर लीग की शुरुआत होने वाली है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। BCCI ने इसको अनुमति दे दी है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन इसका आयोजन करवाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। संभावित आयोजन मतलब कौन कौन सी जगह पर आयोजन होंगे, अभी इसकी टीमें संभावित मतलब ना तो संभावित टीमों के बारे में कुछ न्यूज आई है और ना ही कौन कौन सी टीम बननी है उसके बारे में न्यूज आई है। न्यूज किसके बारे में आई है कि संभावित आयोजन, हम आयोजन कौन कौन से स्थानों पर इसका करवाएंगे। तो आयोजन करवाएंगे दोस्तों जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, राजसमंद में और बांसवाड़ा में। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, राजसमंद और बांसवाड़ा के अंदर इसका आयोजन करवाएंगे। मेरे हिसाब से तो अगर हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक मैच का आयोजन हो जाए तो क्या दिक्कत आ रही है। सारे ही डिस्ट्रिक्ट का थोड़ा बहुत तो इकोनॉमिकली या फिर कैसे भी सरकार का ध्यान तो जाएगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है दोस्तों संपूर्ण राजस्थान में क्रिकेट को बढ़ावा देना। वैसे ही कम है क्या क्रिकेट तो वैसे ही हर घर में पहुंची हुई है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, संपूर्ण राजस्थान में क्या किया जा रहा है, क्रिकेट को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो दोस्तों इस लीग में क्या होगा, राजस्थान के खिलाड़ी तो खेलेंगे ही खेलेंगे, इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों के खिलाड़ी भी खेलेंगे और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के खेलने का भी अवसर प्राप्त होगा। तो दोस्तों आज का हमारा न्यूज आर्टिकल का डिस्कशन होता है यहीं पर समाप्त। अब आपसे मिलते हैं नए न्यूज आर्टिकल्स के साथ में, नए डिस्कशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।